हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे धर्मशास्त्र के बारे में, है ना। ये बुक को मैं पीडीएफ लिया है, यहाँ पे कलाम एकेडमी का है ना। तो कलाम एकेडमी का है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, इससे आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूँगा आज, है ना। तो देखिए, धर्मशास्त्र शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है ना। धर्मशास्त्र जो शब्द है यहाँ पे, जो धर्मशास्त्र को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये संस्कृत भाषा का शब्द है ना। तो संस्कृत भाषा का शब्द, इसका तात्पर्य क्या होता है भाई? यहाँ पे देखिए, ऐसा शास्त्र या विज्ञान जिसमें मानव के उचित आचरण नियम दिए गए, है ना। मतलब मानव हो गया या फिर क्या हो गया अपना यहाँ पे राजा हो गया। तो राजा या मानव के, है ना, उचित आचरण मतलब वो कैसा आचरण रखे जो लोकहित में हो, उसके नियम दिए गए हैं। धर्म यहाँ पे संस्कृत भाषा के जो धर्म है यहाँ पे धर्मशास्त्र, तो धर्म जो है संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बना है। ध्री धातु मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है धारण करना, है ना। इस प्रकार यहाँ पे धर्मशास्त्र को अपन यहाँ पे धर्म और शास्त्र में तोड़ते हैं। तो धर्म का अर्थ संस्कृत भाषा किससे बना है? यहाँ पे ध्री धातु से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? धारण करना होता है। इस प्रकार धर्म मानव के सामाजिक, सबसे पहली बात क्या बोला यहाँ पे? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक आचरण के नियम, है ना। सामाजिक भी है ना, धार्मिक भी है, राजनीतिक भी और नैतिक आचरण, है ना, इसके नियम है ना। इन्हीं नियमों का विशद क्या है, वर्णन किसमें किया गया है? धर्मशास्त्र में किया गया है ना। तो यहाँ पे धर्म जिसको आप धारण करते हो, है ना, जिसका पालन करते हो, ये नियम बनाए गए हैं जो पुरातन काल से लागू हो रहे हैं। ये राजा के लिए भी लागू होते हैं और आम इंसान के लिए लागू होते हैं यहाँ पे। इस प्रकार धर्म क्या बोले यहाँ पे? मानव के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और नैतिक आचरण के क्या है यहाँ पे नियम, है ना। अब देखिए यहाँ पे धर्मशास्त्र, है ना, किसी एक मनीषी विद्वान द्वारा लिखा गया, है ना, ग्रंथ नहीं है। कोई एक मनीषी लिख दिया और उसी को आप पालन कर, ऐसा नहीं। ये बहुत सारे मानव जो मनीषी हैं उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, है ना, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, उसके आधार पर यहाँ पे अपने क्या करना है? यहाँ पे धर्मशास्त्र को समझने की क्या करनी है? कोशिश करनी है ना। ये क्या है? यहाँ पे हिंदू परंपरा संबंधित संस्कृत ग्रंथों का एक समूह का प्रतीक, एक समूह है, एक सिंगल अवधारणा नहीं है, यह एक सामूहिक अवधारणा है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत सभी वेद आ जाएंगे, उपवेद आ जाएंगे, आरण्यक आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ आदि सम्मिलित हो जाएंगी, है ना। जिसकी रचना वैदिक काल से लेकर मुस्लिम सल्तनत काल से, है ना, मतलब मान लीजिए आप इसका समयावधि देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व से, है ना, वैदिक काल से चालू हो रहा है यहाँ पे और मुस्लिम सल्तनत काल तक के जा रहा है। तब तक के जो ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें धर्मशास्त्र की नियमावली दी गई है, उसको यहाँ पे क्या किया गया? बताया गया। उन सभी ग्रंथों का क्या है? एक संग्रह, है ना। अब देखिए, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक इसका जो क्या था पालन होता है ना। इन धर्मशास्त्रों में मानव के दार्शनिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को सुचारू संचालन के लिए आचरणों के नियम का संग्रह, है ना। मतलब यहाँ पे उनको कैसा आचरण का पालन करना है, उनके नियमों का संग्रह इसमें दिया गया है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। तो सबसे पहला ग्रंथ क्या हो जाएगा? अपना वेद, है ना। तो यहाँ पे ऋग्वेद सबसे प्राचीन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन है ना। वेद श्रुतियों के अंतर्गत है। श्रुतियों मतलब क्या? सुनने वाला, है ना। इसलिए इनको श्रुति ग्रंथ भी बोलते हैं। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुना हुआ। जैसे आप किसी चीज़ को सुने हैं या सुना हुआ है, उस टाइप से उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे वेद बोलते हैं। वेद गुरु शिष्य को सुनाते थे। गुरु क्या करते थे? यहाँ पे गुरु ऊपर में बैठे रहते थे और यहाँ बहुत सारे शिष्य बैठे रहते थे, उनको सुनाते थे और यहाँ पे सुनाने के माध्यम से ज्ञान क्या करते थे? देते थे, है ना। तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोलते हैं? श्रुति ग्रंथ बोलते हैं। यहाँ पे वेदों से राजा की उत्पत्ति, राजा के कर्तव्य, सभा समिति, है ना, मतलब राजा के मतलब राजा उत्पन्न कैसे हुआ है, दैवीय रूप से, प्राकृतिक रूप से कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बारे में बताया गया है। राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया कि राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, उनके प्रजा का हित वो कैसे कर सकता है। सभा और समिति की यहाँ पे, है ना, जो सभा और समिति जो बनती है यहाँ पे, है ना, राज का चलाने के लिए, उसका उसमें कौन से नियमों का पालन किया जाना चाहिए यहाँ पे, और न्याय व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो ठीक है भाई, अपने को वेद के बारे में समझ में आ गया। अब उसका देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। तो वैदिक ऋचाएँ व मंत्र जहाँ पद्य के रूप में हैं, इनकी गद्य टीका ब्राह्मण ग्रंथों में होती है ना। इनकी गद्य टीका कहाँ होती है? ब्राह्मण ग्रंथों में होती है। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे ये क्या था? अपने यहाँ पे गद्य रूप में था। अब वही यहाँ पे अगर पद्य रूप में हो जाएगा ना, वैदिक ऋचाएँ और मंत्र जहाँ पद्यांश के रूप में है ना, पद्यांश के रूप में है। एक देखिए, एक होता है अपना गद्य होता है और एक पद्य होता है ना। तो यहाँ पे है वो दोनों एक ही है यहाँ पे, ये पर एक गद्यांश के रूप में है और एक पद्यांश के रूप में है ना। तो वैदिक ऋचाएँ मंत्र जहाँ पद्यांश के रूप में है, वहीं इसकी गद्य टीकाएँ क्या होती है? यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों में है ना। ठीक है यहाँ पे। तो वैदिक ऋचाएँ और मंत्र जहाँ पद्य रूप में है, वही इनकी गद्य टीकाएँ क्या होती है? यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों में, है ना। मतलब गद्यांश वाली टीका किस में मिलेगी आपको? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगी। तो शतपथ ब्राह्मण हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में राजनीतिक चिंतन का विवेचन किया गया है।
तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसमें किस में मिलेगा, यहाँ पे आपको गद्य टीकाएँ आपको मिलेगी, किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में। अब आप पद्यांश पढ़ते पढ़ते थक गए, यहाँ पे पूरा संस्कृत के श्लोक लोक वगैरह उसको समझने में आसानी जाएगी, तो गद्यांश रूप में इसका वर्णन किसमें किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, एक होता है यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया। वैसे यहाँ पे आरण्यक ग्रंथ भी है ना, आरण्य मतलब क्या होता है, वन होता है, तो वन में पढ़ाए जाने वाले ग्रंथ भी क्या होते हैं, यहाँ पे आरण्यक ग्रंथ भी किसमें होते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे उपनिषद है ना, उपनिषद क्या हो जाएगा, उपनिषद मतलब क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेदों के अंतिम रूप भाग के रूप में है ना, वेदों के अंत में मतलब वेदों के अंतिम भाग के रूप में इनको लिखा जाता है। सॉरी, इनमें वेदों का क्या है, यहाँ पे सार है। ठीक है, वेदों का सार बोलना चाहिए तो उपनिषद कहलाएगा, वेदों के अंत में लिखा गया है वेदों का सार। अब उतना सारा वेद आप पढ़ते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, है ना, मतलब बहुत समय व्यतीत होगा उसमें, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब एक गाइड के फॉर्म में, मतलब वेदों की गाइड बोलना चाहिए क्या है अपना, यहाँ पे उपनिषद। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेदों की गाइड है ना। तो गाइड कब लिखते हैं आप यहाँ पे, है ना, पूरा बुक के बाद में लिखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे वेदों की गाइड है ना। तो उपनिषद साधारणतः दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित हैं। केन, कंठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि मुख्य उपनिषद है ना। तो थोड़ा सा याद रखो, तो ये आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। अब देखिए पुराण मतलब क्या होता है, पुराण का नाम सुनते ही 18 अपने को याद आता है। 18 मतलब यहाँ पे महापुराणों संख्या कितनी, 18 है, यानी अष्टादश। अष्टादश मतलब क्या होता है, 18 होता है, संस्कृत में अष्टादश बोलते हैं इसको। मुख्य पुराण विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण है ना। इन पुराणों में पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म की गाथाओं के अतिरिक्त नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कौन सी चीज़ पाप है पुण्य है, धर्म अधर्म कौन सा है, कर्म अकर्म कौन सी चीज़ें हैं, इस गाथाओं के अतिरिक्त यहाँ पे नंद वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश से जुड़े ऐतिहासिक वृत्तांत इसमें मिलते हैं। किसमें, पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश से जुड़े ऐतिहासिक वृत्तांत भी इसमें मिलते हैं। अब देखिए महाकाव्य, महाकाव्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, महाकाव्य मुख्यतः महर्षि वाल्मीकि कृत है ना। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाल्मीकि ने क्या मिला लिखा है, यहाँ पे रामायण लिखा है ना। वाल्मीकि ने क्या मिला लिखा है, यहाँ पे रामायण लिखा, और है ना वेद व्यास रचित क्या हो जाएगा, यहाँ पे महाभारत के महत्वपूर्ण जिक्र उसमें मिलता है ना। तो देखिए वाल्मीकि है ना, तो वाल्मीकि कृत्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे रामायण है ना। वाल्मीकि कृत्य क्या हो जाएगा, रामायण। देखिए वा में आ की मात्रा आ रही है यहाँ पे है ना, देखिए सॉरी, अब देखिए यहाँ पे वा में क्या आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, वैसे रामायण में भी आ की मात्रा आ रही है ना। तो ये इससे आप पकड़ सकते हैं कि वाल्मीकि ने क्या लिखा है, रामायण लिखा है ना। और महर्षि वेद व्यास ने क्या लिखा है, यहाँ पे महाभारत के महत्वपूर्ण किस्से या फिर महाभारत ग्रंथ को लिखा है ना। अब देखिए महाभारत का शांति पर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे शांति पर्व यहाँ पे शासन कला से संबंधित है ना। आपको कैसे शासन चलाना है उसके संबंध में महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, मृत्यु सैया है ना, जैसे बहुत सारे तीर थे, उसके ऊपर कौन, भीष्म पितामह लेटे हुए थे यहाँ पे है ना, लेटे हुए थे, और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पांडवों को राजधर्म का मर्म क्या करते हैं, समझाते हैं है ना। तो यहाँ पे मृत्यु सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह पांडवों को राजधर्म क्या समझाते हैं, इसमें मर्म समझाते हैं। तो ये महाकाव्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो रामायण हो गया और महाभारत। तो महाभारत में शांति पर्व जिसमें शासन कला के बारे में बताया गया है ना। यह मृत्यु सैया पे लेटे भीष्म पितामह पांडवों को राजधर्म क्या समझाते हैं, मर्म समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्मृतियाँ मतलब क्या हो जाएगा, कोड ऑफ लॉ। तो इसमें स्मृतियों में मनुस्मृति, जिसमें मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है ना, इसे क्या बोलते हैं अपन, मानव धर्मशास्त्र बोलते हैं। राजनीतिक चिंतन संबंधित प्राचीन ग्रंथ है ना, सबसे प्राचीन ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति के अलावा विष्णु स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति हो गया, आदि में भी दंड नीति, राजविद्या और राजधर्म के बारे में बताया गया है। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, यहाँ पे दंड नीति के बारे में पता चलेगा है ना, उसके बाद राज विद्या के बारे में पता चलेगा और राजधर्म के बारे में पता चलेगा है ना। तो हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है ना। हिंदुओं का कानूनी साहित्य जो है यहाँ पे 3 वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब देखिए ये स्मृतियों में कानून के बारे में बताया गया था, कानून में बारे में बताया गया था है ना। और जैसे अपना आईपीसी चलता है उस टाइप से भी, तो तो कानून के बारे में बताया गया था। तो स्मृतियों में कानून के बारे में बताया गया था। तो कानून के जो ये एक बार लिखा गया है स्मृतियों में, इसी को राजा को क्या करना पड़ता था, यहाँ पे पालन करना पड़ता था। राजा इससे दूर नहीं जा सकता था, उसको स्मृतियों का पालन करना पड़ता था है ना। तो देखिए दंड नीति, राजविद्या, राजधर्म सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है। मतलब धर्म सूत्र, पहले सूत्र है यहाँ पे, उसका शास्त्र है, उसका टीकाएँ लिखी गई है। मतलब टीकाएँ मतलब बाद में जो और एडअप करते हैं उस टाइप से। तो धर्म सूत्र, पहले सूत्र फॉर्मूला आया, फिर शास्त्र आया, फिर टीका है ना। इसमें धर्मशास्त्र क्या हो जाएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र का प्रमुख स्थान मानव धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति का है ना।
धर्मशास्त्र में प्रमुख स्थान किसका है यहाँ पे, मानव धर्मशास्त्र। मानव धर्मशास्त्र को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मनुस्मृति बोलते हैं, मनु ने लिखा था इसको, है ना। वैसे यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र, है ना, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है यहाँ पे, कौटिल्य ने लिखा, है ना। नीति शास्त्र किसने लिखा यहाँ पे, कामंदक ने लिखा, है ना। और शुक्र नीति किसकी यहाँ पे, शुक्राचार्य की, है ना, जिसमें मुख्यतः राजनीतिक व्यवस्था जुड़ी गतिविधियों का वर्णन किया गया है। तो कौटिल्य क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र, कामंदक का क्या हो जाएगा, नीति शास्त्र, और शुक्र नीति क्या हो जाएगा यहाँ पे, शुक्राचार्य का, है ना। तो इस टाइप से अपने को याद रखना है, ये अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की पुस्तकें हैं, है ना। अब देखिए धर्मशास्त्र की मुख्य मान्यताएं क्या हैं। धर्मशास्त्र में पढ़ रहे थे ग्रंथों के बारे में हमने देखा, यहाँ पे मनुस्मृति के बारे में देखा, पुराण के बारे में देखा, उपनिषद के बारे में देखा, वेद के बारे में देखा। तो इसका मतलब सार क्या निकल रहा है ना, सार अपने क्या समझ में आता है, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव, है ना। मतलब यहाँ पे आत्मा और परमात्मा के विषयों पर कैसे ध्यान केंद्रित करना है उसके बारे में झुकाव यहाँ पे बताया गया है। गणतंत्र नहीं, है ना, अपने को गणतंत्र नहीं बना, जैसे वर्तमान में अभी सभी देशों में गणतंत्र चल रहा है, पर उस समय राजतंत्र को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, है ना। राजतंत्र फॉर बेटर देन गणतंत्र, है ना। तो धर्मशास्त्र में वर्णित अधिकांश राजनीतिक चिंतन यहाँ पे राजतंत्र को, है ना, प्रधानता देते थे। हालांकि भारतीय मनीषी गणतंत्र से परिचित थे, है ना, पर गणतंत्र व्यवस्था बहुत कम सामग्री उपलब्ध थी, है ना। अधिकांश ग्रंथों में राजतंत्र की समस्याएं, जो राजा को समस्या आती है यहाँ पे, राजा कर्तव्य हो गया यहाँ पे, राजशिल्प, है ना, कराधान, युद्ध कला, कूटनीति आदि के विषय में यहाँ बताया गया है ना। गणतंत्र विषय में जो जानकारियाँ हैं उस समय बहुत कम मिलती थी, है ना। मतलब कितना मैं टाइमिंग क्या बताया था यहाँ पे, टाइमिंग क्या बताया था मैंने यहाँ पे, टाइमिंग मैंने बताया था 1000 से, है ना, 1200, है ना, 1000 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, है ना। तो ये अपने को टाइम लाइन अपने को याद रखना है। उस समय गणतंत्री व्यवस्था उतनी एक्टिव नहीं थी, उस समय राजतंत्र व्यवस्था थी, तो राजतंत्र के बारे में ज़्यादा अपने को जानकारियाँ मिलती है। अब देखिए राजा के कर्तव्य, तो राजा कर्तव्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजा को जिस धर्म मार्ग में परिवर्तन करना है उसे 3 स्रोत माने गए हैं। सबसे पहले श्रुतियाँ, स्मृतियाँ और लोकाचार, है ना। श्रुतियाँ मतलब सुन के, है ना, स्मृतियाँ मतलब जो याद रखी जाने चीज़ें वो, और लोकाचार मतलब लोगों के आचरण से जानकारी मिलती हैं वो, उस टाइप से यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए धर्म को जिस धर्म मार्ग का प्रवर्तन करना है उसके 3 स्रोत माने गए। पहले क्या बोला, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ और लोकाचार, ठीक है। श्रुतियाँ मैंने बताया, श्रुति ग्रंथ कौन है, वेद, है ना। श्रुतियाँ अर्थात वेदों के अंतर्गत अमूर्त नैतिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, मैं बताया यहाँ पे, श्रुतियाँ मतलब वेद, है ना। स्मृतियाँ के अंतर्गत मूर्त नियम का विवेचन है, मतलब यहाँ पे जैसे मनुस्मृति मतलब जो कानून लिख दिया वो एकदम मूर्त रूप में, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। जो कानून है उसी कानून को राजाओं को पालन करना पड़ेगा। जबकि श्रुतियाँ मतलब क्या हो जाएगा, वेद, है ना। स्मृतियाँ मतलब मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति हो जाएगा। और उसके बाद अपना लोकाचार मतलब क्या हो जाएगा, लोकाचार मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लोकाचार, है ना। तो लोकाचार मतलब क्या हो जाएगा, लोकाचार के अंतर्गत प्रथाएं, परंपरा, रीति रिवाज आते हैं जिनका आदर करना राजा का कर्तव्य था। मतलब ये श्रुतियाँ मतलब वेदों का पालन करेगा, जो भी राजा के नियम बनाए गए हैं उसको, नियम कानून स्मृतियों से ले लेगा, मनुस्मृति से। लोकाचार मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, प्रथाएं, परंपरा, रीति रिवाज, जिसको राजा को पालन करना राजा का कर्तव्य था, है ना। अब देखिए धर्म अर्थ दंड की संकल्पना है यहाँ पे। तो धर्मशास्त्र में मानव जीवन के 4 महान साध्य लक्ष्य निर्धारित किए। लक्ष्य क्या है भाई यहाँ पे, धर्म आप पालन करना, आपको अर्थ पैसा, काम मतलब प्लेजर यहाँ पे, और मोक्षण, तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे इंसान को, है ना, मतलब यहाँ पे पानी है, ये उनके लक्ष्य हैं या साध्य हैं, है ना। अब देखिए धर्म वस्तु समाज के नैतिक मूल्यों का संग्रह, है ना। धर्म क्या है, समाज के नैतिक मूल्यों का संग्रह, जिसमें व्यक्ति के समस्त कर्तव्य आ जाते हैं जो सामाजिक और जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं ना। धर्म मतलब क्या हो जाएगा, नैतिक मूल्य, मतलब धर्म का पालन करना आवश्यक है। उसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, भौतिक कल्याण मतलब धन संपदा, इसके बारे में बताया गया। काम मतलब यहाँ पे इंद्रिय सुख, है ना। तो काम वासना जो बोलते हैं अपन यहाँ पे, इसी इंद्रिय सुख मिलते हैं अपने को, तो वो इसके बारे में बताया गया। मोक्ष मतलब क्या हो जाएगा, मोक्ष मतलब परम कल्याण, मतलब यहाँ पे आप परम कल्याण की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, है ना। तो दंड धर्म अर्थ काम का प्रहरी, है ना, मतलब दंड जो है यहाँ पे। अब 5वां यहाँ पे 4 तो होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष होगा यहाँ पे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। परंतु यहाँ पे धर्म अर्थ और मोक्ष, ना धर्म अर्थ, है ना। देखिए दंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धर्म अर्थ और काम का प्रहरी, है ना। तो देखिए यहाँ पे मोक्ष छोड़ दो, मोक्ष किसमें शामिल नहीं करते अभी यहाँ पे। तो पहले देखिए वो मोक्ष मृत्यु के बाद के विषय है। अब देखिए धर्म अर्थ और काम, इसका प्रहरी कौन है बोल रहे हैं यहाँ पे, दंड, है ना। ये इसका प्रहरी कौन करता है यहाँ पे, दंड करता है। यदि आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दंड मतलब डंडा मिलेगा। मतलब दंड का अर्थ ही डंडा, जिसके बल प्रयोग यानी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। धर्म
कानून के पालन के लिए शक्ति का प्रयोग करना दंड नीति है ना। इस प्रकार दंड नीति राजनीति का पर्याय है। अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे, इनको अपने है ना अपनी दैनिक जीवन में इसका पालन नहीं करेंगे, इसको दैनिक जीवन नहीं लाएंगे, तो आपको क्या पड़ेगा, दंडा मतलब दंड मिलेगा आपको। इसके बारे में बताया गया है ना, वही अपनी दंड नीति। इस प्रकार धर्मशास्त्र का विचार का क्षेत्र है ना अत्यंत व्यापक है। तो मनुस्मृति मूल्य के राजनीतिक चिंतन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति इसी में समाहित है ना। मतलब यहाँ पे जो मनुस्मृति में जो राजनीतिक चिंतन जो बताया गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति है ना, इसमें इन सब के बारे में ही बताया गया है ना। तो कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको, मनुस्मृति के राजनीतिक चिंतन से जानकारी मिल जाएगी आपको और कौटिल्य के दंड नीति से आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए राजनीतिक संगठन, मतलब राजनीतिक संगठन कैसे बनेगा राजा का, शासन कला उसकी कैसी चलेगी और कूटनीति उसको कौन कौन से डिप्लोमेसी की पालन करना पड़ेगा, उसके बारे में बताया गया। तो मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य गठन का सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। सप्तांग सिद्धांत मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसका तात्पर्य है कि राज्य रूपी शरीर 7 अंगों से मिलकर बना है ना। जो राज्य रूपी जो शरीर है, जो राज्य रूपी शरीर है वो कितने अंगों से मिलकर बना है, यहाँ पे 7 अंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वामी है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्वामी मतलब खुद राजा हो जाएगा, अमात्य मतलब मंत्री हो जाएगा, सुहृद मतलब क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, कोष मतलब यहाँ पे धन या संपदा या फिर संपत्ति हो गई, यहाँ पे सेना, दुर्ग और पुर, ये 7 अंगों से मिलकर बना हुआ है। मतलब सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया। इसको याद रखना है, सप्तांग सिद्धांत है ना। वहीं शुक्राचार्य एक अपना ये पहला अपने अर्थशास्त्र पकड़ा, उसका शुक्राचार्य की शुक्र नीति के अनुसार यहाँ पे राज्य की तुलना वृक्ष से की गई है, वट वृक्ष से। शुक्राचार्य के अनुसार राज्य रूपी वृक्ष की 6 शाखाएं हैं। 6 शाखाएं मतलब क्या बोलते हैं, षाडगुण्य नीति कहाँ से ली गई यहाँ पे, सप्तांग मतलब 7, षाडगुण मतलब 6, सप्तांग मतलब क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र से आया है, और 6 षाडगुण नीति किसमें आया, यहाँ पे शुक्र नीति से आया है। इसके अंतर्गत संधि, विग्रह, संधि पहले मतलब यहाँ पे राजा को आसपास राजा संधि करनी चाहिए, यदि उस संधि को तोड़ना हो तो तोड़ना भी चाहिए राजा को है ना। यान आसन है ना, यान आसन द्वेषी भाव भी रखना, अगर रखना चाहे राजा तो रख सकता है। आश्रय है ना, यदि कोई राजा किसी अन्य राजा शरण में जाता है उसको आश्रय देना चाहिए। इस टाइप से यहाँ पे शुक्र नीति के ने बताया गया है, शुक्राचार्य की शुक्र नीति है ना। अब देखिए शुक्र नीति राज्य रूपी वृक्ष के 4 पुष्प मानते हैं ना, मतलब जब वृक्ष तो बन गया, इसकी 6 शाखाएं बोला यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 4 पुष्प भी है ना, तो 3 शाखाएं और यहाँ पे इधर 2 पुष्प इधर 2 पुष्प, मतलब 4 पुष्प क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 पुष्प होंगे यहाँ पे है ना, साम दाम दंड भेद है ना, और 3 फल। और पुष्प से क्या नहीं मिलेगा, अपने फल मिलेगा। फल मिलेगा तो यहाँ पे उसको मोक्ष हटा देना है बस। यहाँ पे धर्म अर्थ और काम, मतलब यहाँ पे उस पर सबसे पहले तो यहाँ पे 3 भाग हो गए शुक्र, यहाँ पे 4 फल हो गए, और 4 फूल हो गए यहाँ पे, और ये 4 फूलों से अपने को 3 फल मिलेंगे, 3 फल मिलेंगे। और 3 फल के बारे में क्या बताया गया यहाँ पे, धर्म अर्थ और काम है ना। तो इस टाइप हो गया यहाँ पे 4 में से इन 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम की सिद्धि राज्य के अंतर्गत होती है। धर्म अर्थ और काम की सिद्धि कहाँ होती है, राज्य के अंतर्गत होती है। अब देखिए राजधर्म और राजनीतिक दायित्व है ना। तो राजा का मुख्य धर्म कर्तव्य क्या है, लोक संग्रह और लोक कल्याण। सबसे बड़ा कर्तव्य तो यही इसका लोगों कल्याण करना है ना। मतलब प्रजा राजा की संतान तुल्य है ना। मतलब प्रजा क्या है, राजा की संतान तुल्य है। साधारण परिस्थितियों में राजा को पूरी निष्ठा के साथ सार्वभौमिक नैतिक संहिता का पालन करना चाहिए। अगर परिस्थितियां असाधारण हो तो महाभारत के शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार है ना अनैतिक साधनों का प्रयोग करने संकोच नहीं करना चाहिए ना। मतलब यहाँ पे महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है कि राजा अनैतिक साधनों का प्रयोग कर सकता है। सठे साठ्यम समाचरित है ना, अर्थात धूर्तों के साथ धूर्तता का बर्ताव करना चाहिए। अर्थात धूर्तों के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे धूर्तता का बर्ताव करना चाहिए। कौटिल्य ने यहाँ तक लिखा है कि राजकोष खाली हो जाने पर मंदिरों की संपत्ति को राजा को हड़प लेना चाहिए है ना। ये भी यहाँ पे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है। पर ये उपाय आप धर्म के अंग हैं संकट काल के लिए है ना। मतलब ऐसे नहीं कि आप हट हमें यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ पे मंदिरों की संपत्ति लूट रहे हो, ये सिर्फ संकट काल के समय ही काम आएगा ना। तो राजधर्म अंग नहीं है, आप है ना। आप धर्म के ये विचार आधुनिक पाश्चात्य राजनीति चिंतन निकोलस मैकियावेली के विचार, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे ये जो मैंने बोला यहाँ पे लूटपाट करना, राजा लूटपाट कर सकता है पर विकट परिस्थितियों में है ना। पर ये लूटपाट जो कर रहा है ये राजधर्म का अंग बिल्कुल नहीं है। सही बात है भाई यहाँ पे है ना। आप धर्म के ये विचार आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यहाँ पर निकोलस मैकियावेली के विचारों समानता रखते हैं। मतलब ये मतलब लूटपाट ये सब वगैरह यहाँ पे निकोलस मैकियावेली ऐसे विचार यहाँ पे मतलब दे चुका है ना। मतलब यहाँ पे बाद में उन्होंने दिया। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कौटिल्य के
अर्थशास्त्र समानता रखते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे राजा के साथ साथ प्रजा का भी दायित्व है कि राजा के आज्ञाओं का पालन करे। भाई उसको भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि राजा ही सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करता है तथा प्रजा को सज्जीवन सुनिश्चित करता है ना। पर भारतीय धर्मशास्त्र निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करते, है ना। परंतु भारतीय धर्म निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप हिटलर बन जाओ, है ना। आपको क्या बनना पड़ेगा? राजा दशरथ बनना पड़ेगा, है ना। आपको क्या बनना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, राजा दशरथ बनना पड़ेगा आपको, है ना, राजा जनक बनना पड़ेगा। जो अच्छे राजतंत्र का समर्थक है यहाँ पे वैसे आपको बनना पड़ेगा। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन यहाँ पे नहीं करते। शुक्र नीति के अनुसार अधर्मी राजा को सत्ता को प्रजा चुनौती दे सकती है। मान लो राजा ही अधर्मी है तो प्रजा यहाँ पे उसका विरोध कर सकती है। मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे गणतंत्र वाली भावना आ गई, है ना, कि राजा धर्मी तो प्रजा उसे क्या कर सकती है? विरोध कर सकती है ना। महाभारत में भी अत्याचारी राजा के सिंहासन को उतार देने का समर्थन किया है, अर्थात सहमति असहमति से पर्याप्त महत्व दिया गया है। मतलब मनु, है ना, मतलब यहाँ पे आप राजा को हटा सकते हैं। अगर आपको नहीं जम रहा राजा तो हटा सकते हैं। शुक्र नीति में बताया गया यहाँ पे और महाभारत में बताया गया। पर यहाँ मनुस्मृति क्या बोलती है? यहाँ पे मनुस्मृति क्या बोलती है? राजा की देवी उत्पत्ति सिद्धांत दिया है। मतलब यहाँ पे राजा को देवी की उत्पत्ति, मतलब देवों की से उत्पत्ति हुआ माना जाता है मनुस्मृति में। अतः उसका किसी भी परिस्थिति में समर्थन यहाँ पे करना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे शुक्र नीति में मतलब सही चीज़ बताया गया है, महाभारत में सही चीज़ बताया गया है कि प्रजा राजा का विरोध कर सकती है। परंतु मनुस्मृति जस्ट इसके क्या उल्टा है। मतलब इसमें राजा को देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए पूर्ण सत्यवाद का समर्थन किया है। मतलब राजा जो बोला वही सही है। अब देखिए यहाँ पे राजा के, है ना, अब शुक्राचार्य मतलब इसने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है यहाँ पे, इसको मैं मानता हूँ। और मनुस्मृति को तुत्ता फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके अतिरिक्त यहाँ पे आप महाभारत के कुछ नियमों का पालन कर सकते, क्योंकि वह प्रजा को राजा का विरोध करने का क्या देती है? यहाँ पे अधिकार देती है ना। अब देखिए सतो रजो तमो, है ना, प्रधान राजा मतलब क्या हो जाएगा? शुक्राचार्य ग्रंथ शुक्र नीति के अनुसार, ये तो बहुत अच्छा ग्रंथ है शुक्र नीति। तो इसमें राजाओं को 3 प्रकार के राजाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो सतोगुण राजा, मतलब क्या? देवताओं का अंश है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इससे कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। मतलब यहाँ पे आइडियल, है ना, ये क्या है? अपना आइडियल राजा है ना। इसकी सत्ता पूर्ण सत्ता होती है, अर्थात इसके आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती, है ना। ठीक है भाई। यहाँ पे सतोगुण राजा मतलब यहाँ पे देवराज इंद्र हो जाएगा। रजोगुण प्रधान राजा मतलब क्या जाएगा? इसमें राजा की उत्पत्ति मानव के अंश हुई है, मानव के अंश हुई है। यहाँ पे इससे गलती हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे गलती हो सकती है यहाँ पे। अतः इसकी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। मतलब इसमें इंद्र राजा हो गया यहाँ पे। इसमें राजा दशरथ को ले लो बी में, है ना। मतलब गलती हो सकती है। कैकेयी ने बोला तो उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास में भेज दिया। और वैसे तमोगुण प्रधान राजा, इस राजा की उत्पत्ति राक्षसों के अंश हुई है। राक्षसों से किससे हुई है? अंश हुई है। वह स्वभाव से निरंकुश व अत्याचारी होता है ना। अतः शुक्र नीति के अनुसार इसका वध कर देना क्या हो जाएगा? यहाँ पे युक्ति संगत होगा, है ना। अतः शुक्र नीति के शुक्राचार्य के अनुसार उसका वध कर देना उचित होगा। मतलब यहाँ पे जैसे राक्षस राजा मतलब रावण हो जाएगा यहाँ पे, रावण, है ना। तो उसका वध करना ही क्या होगा? उचित होगा। यहाँ पे जैसे कंस था तो कंस का भी वध हुआ, रावण का वध हुआ, तो ये तमोगुण राजा इसके अंतर्गत आएंगे। तमोगुण प्रधान राजा। राजनीतिक संगठन क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में वर्णित, है ना, तत्कालीन आर्य समाज कुटुंबों जन्मनो विसो जनों में बटा हुआ था। कुटुंब, जन्मन, विसो और जनों में बटा हुआ था। कुटुंब एक परिवार, है ना, एक परिवार। जन्म संभवतः एक ग्राम होता था जिसमें एक ही वंश के लोग रहते थे, है ना। कुटुंब एक परिवार था ना, जिसमें एक ही वंश के लोग रहते थे। ग्राम, गाँव का समूह क्या कहलाता था? यहाँ पे विष कहलाता था ना। गाँव का समूह क्या कहलाता था? विष कहलाता था। देखिए यहाँ पे कुटुंब मतलब एक जाति के लोग रहते थे। ये गाँव का समूह क्या कहलाता था? विष कहलाता था ना, जिसका मुखिया विषपति कहलाता था, है ना। अनेक विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। इसका मुखिया जनपति या राजा होता था। ठीक है भाई। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे? जन। तो जन मतलब यहाँ पे लोग हो गए, है ना। इसकी ये सबसे बड़ी इकाई है। कुटुंब मतलब एक समान जाति के लोग, है ना। उससे ज़्यादा फिर यहाँ पे जन्मन होगा। विष मतलब क्या जाएगा? गाँव समूह। और गाँव में जो लोग रहते थे, गाँव के जो समूह है ना, जो विष है ना, विषों को मिलकर मतलब जो गाँव को मिलाकर जनमत निर्माण होता था। और जन का पति कहलाता था जनपति। इसे क्या बोलते थे अपन? राजा बोलते थे। मतलब ये अगर हम देखेंगे तो जनों यहाँ सबसे बड़ी अवधारणा है और कुटुंब सबसे छोटी अवधारणा है। अब देखिए कानून, है ना। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीय राजा विधि निर्माता नहीं थे। वो विधि निर्माता नहीं थे, वो विधि निर्माण, कानून निर्माण कर ही नहीं सकते थे। यह सामान्य थी कि कानून शाश्वत है और धर्मशास्त्र में श्रुति के अनुसार आधार पर दर्ज है। राजा स्वयं को धर्मशास्त्र वर्णित कानूनों को पालन करना पड़ता है। जैसे मनुस्मृति लिख गई तो मनुस्मृति का राजा आँख मूंद कर पालन करेगा, है ना। मनुस्मृति का राजा क्या करेगा? आँख मूंद कर पालन करेगा। वो अलग से कानून नहीं बना सकता, ना कानून ले सकता है। उसको मनुस्मृति का ही पालन करना पड़ेगा, है ना।
तो स्वयं राजा को धर्मशास्त्र में वर्णित कानून का पालन करना पड़ता था। इस प्रकार धर्मशास्त्र में वर्णित विधियों कानूनों में संप्रभुता का वास था, है ना। विधि सनातन थी, राजा विधि वेता नहीं था, है ना। इन विधियों को आधुनिक ब्रिटिश राज्य व्यवस्था की सामान्य विधियों के समतुल्य मान सकते हैं, है ना। मनु ने राजा की विधियों के अधीन माना है, मनु ने राजा को विधियों के अधीन क्या किया है यहाँ पे माना है ना। अब देखिए हिंदू धर्म, है ना। अब इसमें भारत में कहाँ कहाँ बताया गया है धर्मशास्त्र के बारे में, तो इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है ना, सर विलियम जोन्स से, है ना। सर विलियम जोन्स से 1746 से 1794, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायाधीश थे। वो क्या क्या थे यहाँ पे, जज थे भाई, है ना। कोलकाता में पदस्थ थे और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मतलब जज थे, कोलकाता में पदस्थ थे, तो बंगाल की स्थापना करेगा भाई यहाँ पे 1784 में की। दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान कौन जाएंगे यहाँ पे, भारत रत्न, है ना। 1963 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, पांडुरंग वामन काणे, है ना, जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या हो जाएगा, धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र इन्होंने लिखी है यहाँ पे, काणे ने, है ना। मतलब काणे ने लिखा है यहाँ पे, काणे काणिया करके ऐसे आप थोड़ा सा याद रखो यहाँ पे, है ना। तो ये इससे आपको याद रहेगा थोड़ा सा, काणे काणे, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलियम जोन्स, है ना। विलियम जोन्स के बारे में पता है, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, है ना। अब देखिए राजा की धर्म की संकल्पना, है ना। तो प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत धर्म नैतिकता सद्गुण कर्तव्य का अभिन्न अंग, है ना। प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत धर्म क्या बोला यहाँ पे, नैतिकता सद्गुण, मतलब आपको नैतिक आचरण रखना है, सद्गुण आप में कुट भरना चाहिए, आपका कर्तव्य यहाँ पे प्रजा हित के लिए होना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म के विभिन्न अर्थों का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र में धर्म एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में, एक कर्तव्य है, एक नैतिक नियम है और एक नागरिक नियम है। मतलब यहाँ पे कर्तव्य हो गया, है ना, कर्तव्य हो गया, यहाँ पे नैतिक नियम हो गया, यहाँ पे नैतिक नियम, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, नागरिक नियम, है ना। नागरिक नियम, है ना। तो ये स्टेप यहाँ पे 3 पार्टों में इसको वो किया गया है ना, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे नैतिकता सद्गुण कर्तव्य, है ना। अब ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी धर्म को एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में, सत्य पर आधारित नैतिक नियम के रूप में और एक नागरिक नियम के रूप में लिया जा सकता है ना। अब देखिए शुक्र नीति के अनुसार एक धर्मात्मा तथा सद्गुण संपन्न राजा देवतुल्य होता है। एक धर्मात्मा सद्गुण संपन्न राजा क्या होता है, देवतुल्य होता है ना। यदि राजा ऐसा नहीं है तो शैतान या धर्म शत्रु होने के साथ साथ यहाँ पे, है ना, प्रजा का दमन करता भी कहलाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे राजा के व्यवहार के बारे में बताया गया है। मध्यकाल में बर्नी द्वारा प्रतिपादित धर्म संबंधी विचार कट्टरपंथी इस्लाम से प्रेरित थे। इसी धर्म के आधार शरीयत माना गया, जिसमें पैगंबर का मार्ग माना गया। यहाँ पे बर्नी ने महमूद गजनवी के आदर्श बादशाह, है ना, मतलब कहा बर्नी ने महमूद गजनवी को, ये बर्नी क्या करता था, महमूद गजनवी को आदर्श, है ना, महमूद गजनवी, है ना। तो यहाँ पे बर्नी, है ना, बर्नी क्या करता था यहाँ पे, गजनी मूवी से याद रखो, यहाँ पे महमूद गजनवी को क्या मानता था, आदर्श राजा मानता था, है ना, है ना। और बाद में समस्त बादशाहों को महमूद की संतान माना, मतलब महमूद की संतान ही बाद में जो भी राजा हुए महमूद की संतान हुए, इस टाइप से। बर्नी के विपरीत अबुल फजल ने सभी धर्मों के मध्य सहिष्णुता की बात करते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतिपादन किया। अब यहाँ पे बर्नी की बात क्या आ गया, बर्नी की बात क्या हो गया यहाँ पे, अबुल फजल, यहाँ पे बर्नी फिर अबुल फजल आया यहाँ पे। तो इसने तो महमूद गजनवी को यहाँ पे आदर्श राजा मान दिया और जो बाद के जो शासक आया वो उसकी संतान माना उसको, है ना। और देखिए यहाँ पे उसके बाद बर्नी के बाद क्या, अबुल फजल आया, है ना। तो यहाँ पे देखिए बर्नी विपरीत अबुल फजल ने सभी धर्मों के मध्य सहिष्णुता की बात करते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतिपादन किया। उसने आईने अकबरी में, है ना, सह अस्तित्व धर्म के उदार व मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन किया, मतलब सह अस्तित्व का और धर्म के उदार और मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। फजल तौहीद, है ना, मतलब तौहीद मतलब क्या जाएगा, तौहीद इलाही दैविक एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था, है ना। जैन धर्म बौद्ध धर्म वास्तव में हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता तथा हिंसा की धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध एक क्रांति थे, है ना। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म वास्तव में हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता, है ना, मतलब यहाँ पे जैन धर्म बौद्ध धर्म तो उसी से यहाँ पे हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उनको हटाओ और उसके बदले यहाँ पे, है ना, वो करो। यहाँ पे रमाबाई तो पता ही अपने, यहाँ पे रमाबाई रम गई थी, है ना, नारी शोषण के विरुद्ध काम करने में क्या हो गई थी, रम गई थी। अम्बेडकर ने चतुष्वर्णीय सिद्धांत के कारण हिंदू धर्म की आलोचना की, है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आलोचक भी रहे, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म परम सत्य है। यहाँ पे इस्लामों ने उसका विरोध किया है ना, और यहाँ पे जैन धर्म बौद्ध धर्म ने उसका विरोध किया है। यहाँ पे रमाबाई ने, अम्बेडकर ने भी विरोध किया है हिंदू धर्म का, ना। तो चतुष्वर्णीय
सिद्धांत, मतलब यहाँ पे है ना अपना वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का विरोध ने विरोध किया। रमाबाई ने धर्म के क्षेत्र में लैंगिक समानता, अंबेडकर ने जातीय समानता के सिद्धांत का समर्थन किया है ना। रमाबाई ने क्या बोला, लैंगिक समानता मतलब स्त्रियों को भी ऊंचा अधिकार दो, है ना। कल 8 मार्च यहाँ पे है ना, 8 मार्च क्या मनाते हैं, अपने महिला दिवस मनाते हैं ना। तो ये सब चीज़ें उसी और आगे बढ़ने के क्या एक प्रयास है कि लैंगिक समानता मिले, है ना। और अंबेडकर ने जातीय समानता के सिद्धांत का समर्थन किया, है ना। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय, मतलब भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन है यहाँ पे, भारतीय पुनर्जागरण, मतलब भारतीय पुनर्जागरण किसने किया यहाँ पे, राजा राम मोहन राय ने किया। उन्होंने तौहीद या एकेश्वरवाद का समर्थन किया, मतलब यहाँ पे ईश्वर एक है और अपने को एक ही ईश्वर का पालन करना चाहिए। नेहरू ने भी बाद में दिया यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के 4 महत्वपूर्ण पहलू बताए। धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब यहाँ पे सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक मामले में राज्य की तरफता, मतलब राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए धार्मिक मामले में, है ना, में राज्य को हस्तक्षेप, मतलब मान लीजिए कोई यहाँ पे रैली, मतलब यहाँ पे धर्म संबंधी रैली निकाल रहा है तो उसको राज्य को रोकना नहीं चाहिए। एक मानसिक विचार पद्धति जो सर्वधर्म समभाव को बढ़ाए, एक मानसिक विचार पद्धति जो सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म क्या है, समान है ना। और यहाँ पे सामाजिक जीवन में धर्म निरपेक्षतावाद, ये भी नेहरू ने दिया था। प्रोफेसर राजीव भार्गव ने अपने संपादित पुस्तक सेक्युलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, है ना, मतलब प्रोफेसर राजीव भार्गव जो थे यहाँ पे, उन्होंने अपनी पुस्तक यहाँ पे सेक्युलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स में राज्य और धर्म के मध्य उसूली, मतलब उचित फासले सिद्धांत दिया, जो राज्य और धर्म के सकारात्मक हस्तक्षेप, मतलब 3 तलाक के विरुद्ध कानून समर्थन करता है। मतलब राज्य क्या करें यहाँ पे, राज्य धर्म यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है पर सकारात्मक होना चाहिए। नेहरू क्या बोल रहे हैं कि राज्य धर्म में तटस्थ रहे, पर यहाँ पे प्रोफेसर राजीव भार्गव क्या बोलते हैं, राज्य धर्म में कुछ विशेष मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे यहाँ पे धर्म में क्या है, अपना इस्लाम धर्म में 3 तलाक वाला मुद्दा है तो वो बहुत ही सही नहीं है, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप करके इसको बंद करवा सकता है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे बातें की गई है। तो वीडियो बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।